तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी आप बिल्कुल भी आप चिंता मत करें, जो आपका अर्थशास्त्र का एमपी बोर्ड का जो अर्धवार्षिक पेपर है वहाँ पेपर आ चुका है। कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा, पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। चलिए तो देर किस बात की है, जल्दी से हम इसको सारे को समझते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है तो होटल एकदम राइट। राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है स्थिर पूंजी। अल्पकालीन उत्पादन फलन है तो फलनात्मक, ठीक है, इसका आपका एकदम राइट रहने वाला है। इसके बाद में, ठीक है, ये चौथे का आंसर था। तीसरे का है अल्पकालीन उत्पादन का जो फलन है वो उपयुक्त दोनों, और इसका फलनात्मक हो गया। स्थिर लागत है, स्थिर लागत, स्थिर लागत कहते हैं श्रम को। भारत का भुगतान संतुलन है तो भारत का भुगतान संतुलन रहता है प्रतिकूल। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब है रिक्त स्थान। पहला आपको ध्यान से पढ़िएगा, उत्पादन के साधन रिक्त स्थान होते, तो 5 साधन होते दादा, ठीक है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास के सूचक है, किसके, आर्थिक विकास के। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कहता है, ठीक है। और औसत आगम को ही वस्तु की क्या कहते हैं, कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी, कीमत, ठीक है। चलिए इसके बाद में 5वां है सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, तो पूरक होते हैं, पूरक। प्रगतिशील, ठीक है, कायारोपण का सिद्धांत यदि हम बात करें तो उपयोगिता ह्रास का नियम रहेगा। अब है सही जोड़ी 6, पहले का मिलान आप करिएगा यहाँ पर सीक्वल से। कीमत तल का आप मिलान कर दीजिएगा न्यूनतम मजदूरी से। लार्डकिन से तीसरे का मिलान आप करिएगा द जर्नल थ्योरी। चौथे का मिलान आप बिल्कुल करिएगा बैंकिंग अधिनियम। जीडीपी का पूरा नाम आएगा सकल, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो बनेगा वो रहेगा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब है आपका चौथे में एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। 6 नंबर आपको इसके भी मिलने वाले हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है, कीमत सिद्धांत विश्लेषण। क्या है, कीमत सिद्धांत विश्लेषण। देखिए बोल रहा हूँ, लिखने में थोड़ी समस्या थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। उत्पादन फलन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, प्रत्यक्ष। भारत में किस बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार दिया गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है, तो अत्यधिक लोचदार। व्यापार संतुलन का अंग माना जाता है तो भुगतान, भुगतान आ जाएगा उसमें। और अपने सत्य सत्य 7 सत्य सत्य है तो स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, एकदम राइट। समाजवाद में केंद्रीय नियोजन का अनिवार्य, एकदम राइट, ठीक है। तीसरा असत्य कर दीजिएगा, चौथा सत्य करिएगा, 5वां सत्य आंख मीचकर कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप पढ़ना चाहो तो, नहीं तो आप तो नंबर याद रख लीजिएगा, और यही तो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9। अब 10 की बात करें तो बजट सेट और बजट लाइन में अंतर बताना है, पूर्ति स्टॉक में अंतर बताना कोई 2। अतिरेक मांग अवस्था कब उत्पन्न होती, पूर्ण रोजगार का अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। यही प्रश्न हुबहू आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। अब देखिए अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, मांग की कीमत लोज से क्या से है, निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर आपको बताने हैं। बजट निर्माण की प्रक्रिया, आयकर की विशेषताएं लिखनी है। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व, सार्वजनिक व्यय के कोई 4 प्रकार, ठीक है। बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, कोई ज़्यादा कठिन पेपर में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपको दूसरे पेपर भी एकदम रियल मिले तो यहाँ चैनल आपको सारे पेपर उपलब्ध कराएगा। और महत्वपूर्ण सूचना, वार्षिक पेपर भी आपको एकदम रियल, ठीक है, एकदम रियल और फ्री में। किसी को 1 रुपये शुल्क नहीं देना, आपको किसी के बहकाव में आकर आपको 1000-2000 रुपये खराब नहीं करने, फ्री में मैं आपको दूंगा, कोई चिंता मत करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, केवल इतना सा करना है, सब्सक्राइब करके रखना है नोटिफिकेशन। और जैसे कोई सी सूचना आती है आपके लिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के जो मॉडल सेट आने वाले हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उनमें से अधिकतर वार्षिक परीक्षा में आएंगे, और वार्षिक परीक्षा जैसे आएगी तो मैं आपको रियल पेपर उपलब्ध करा दूंगा।